नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। कन्या राशि वालों के लिए अगले हफ्ते का राशिफल लेकर आया हूँ। राशिफल से पहले आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। चलिए इस समय आसमानी कौंसिल क्या कहती है, ग्रह कहाँ-कहाँ है थोड़ा समझ लेते हैं। शुक्र, सूर्य, बुध और मंगल 4 ग्रह मकर राशि से गुजर रहे हैं। कुंभ राशि से राहु, सिंह राशि से केतु, बृहस्पति मिथुन से, शनि मीन से और चंद्रमा मेष राशि से लेकर इस हफ्ते कर्क राशि तक सफर करेंगे। बाकी सब ग्रह स्लो मूविंग प्लेनेट है, अभी अपने अपनी राशि इन्हीं राशियों में रहेंगे। इस हफ्ते कोई बड़ा चेंज नहीं आ रहा। शुक्र में परिवर्तन आ रहा है। शुक्र अस्त है जो उदय हो जाएगा, क्योंकि गुरु शुक्र को बहुत ज्यादा मान्यता है आसमान में। हम कहते हैं तारा डूब गया शादी नहीं होती। तो शुक्र 31 तारीख की रात को 2:15 के बाद उदय हो जाएंगे। तो बात करते हैं, ये तो हुई ग्रहों की बात। अब अगर हम राशिफल की बात करें कन्या राशि वाले लोगों के लिए, तो कन्या राशि वाले लोगों के शुरुआती समय जो मैं हरदम अपनी राशि चार्ट में लिखा होता हूँ, इन दोनों रहे सावधान। ये वो चंद्रमा होता है जिस समय कोई गलती हमसे हो जाती है या हम बिना मतलब के डिस्टर्ब रहते हैं, तो चंद्रमा मन पर असर करता है। तो 8वां चंद्रमा है आपका 26 जनवरी, मतलब आज से लेकर 27 जनवरी 4:45 तक मेष राशि का चंद्रमा है, जो आपको किसी प्रकार का नुकसान दे सकता है। तो सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सी चिंताजनक है। तो नुकसान का मतलब हमारे कोई एक्सीडेंट, चोरी और या पैसे का नुकसान, इन तीनों से संबंधित संभल कर रहें। ये राशिफल होता ही इसलिए कि हमें पहले से आगाह कर देता है, तो हम संभल जाते हैं, तो चीजें निभ भी जाती हैं। क्योंकि फाइनल रिजल्ट तो आपकी कुल जन्म पत्रिका के दशा अंतर्दशा के अनुसार होता है, पर ये जो गोचर है ये भी हमारे पे जो असर करता है, दोनों को मिलाकर आपका जीवन बनता है। तो यहाँ पर ये अगर हम पहले से आपको गाइड कर देते हैं, तो आपके लिए रक्षा सुरक्षा बन जाती है। तो बात करते हैं अगर हम जीवन के पहलुओं की, तो अगर हम स्वास्थ्य को लेकर अगर हम बात करें कन्या राशि वाले लोगों के लिए, तो स्वास्थ्य को लेकर एक ही बात कहूंगा, फॉलो योर ओन इंट्यूशन। मतलब अपने समझ से अपने जीवन को, स्वास्थ्य को निर्मित करें। क्या इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जैसे कुछ लोगों का लाइफस्टाइल होता है रात को लेट तक जगना, फिर सुबह जल्दी उठ जाना, नींद पूरी ना होना। तो इस प्रकार से आप अपने नियम खुद बनाएं, और जब उस खुद बनाओगे नियम, उस पे चलोगे तो आपको काम होगा। जब हम दूसरे की बनाई लिस्ट पे काम करते हैं तो काम नहीं होगा। ये कन्या राशि वालों के लिए इस हफ्ते के लिए कह रहा हूं। बाकी स्वास्थ्य का पाया मुख्य रूप से ठीक ठाक है, शुरुआती दिन को छोड़कर। जैसा कि मैंने कहा कि लॉस का होता है। लॉस 3 प्रकार के हो सकते हैं। शरीर का लॉस, मैंने एक्सीडेंट के लिए संभलने के लिए कहा, मतलब स्वास्थ्य का लॉस, पैसे का लॉस और रेपुटेशन का लॉस। ये 3 चीजें किसी व्यक्ति को लॉस में लेके जाती हैं, और ये तीनों चीजें जीवन की आधारभूत है। तो शुरुआत के 2 दिन अपने खान पान और अपने चीजों पर संयम रखें। उसके मतलब शेष सप्ताह आपका स्वास्थ्य ठीक है। स्वास्थ्य के बाद अगर हम जीवन के प्रेम संबंध और विवाह जैसे इश्यूज पर हम बात करें, तो बहुत सारे ग्रहों का 5वें घर से गुजरना, जब ग्रह किसी भी घर से गुजरते हैं और बहुत सारे होते हैं, तो वो घर एक तरीके से एक्टिव हो जाता है डिफरेंट वे में। मंगल उच्च का है यहाँ पर, बुध राशि मतलब आपकी राशि का स्वामी है, सूर्य है जो कि कहीं ना कहीं 12वें घर का स्वामी है, और शुक्र है जो कि भाग्य से संबंधित है। तो 4 ग्रहों का आपके प्रेम के खाने से गुजरना कई प्रकार की बातें देता है, क्योंकि इसमें सबसे पावरफुल कौन है? वो है मंगल। और जो मंगल ग्रह है वो 2 बातें इंडिकेट करता है। एक तो लुकी छुपी चीजें है ना, मतलब जो हिडन वे में किए कार्य, छुपे हुए कार्य। और दूसरा आपका मंगल है आपके मित्रों का, आपके कम्युनिकेशन का, आपके पड़ोसी का, आपके कलीग्स का, आपके क्लासमेट्स का, मतलब इस प्रकार की चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है मंगल। तो मंगल का मतलब इन 2 चीजों से है। तो कहीं ना कहीं आप किसी स्कूल में, कॉलेज में या किसी इंस्टीट्यूट में या किसी ऑफिस में अगर काम करते हैं, तो जो आपके सहपाठी हैं या कलीग्स हैं, इस तरह के जो लोग हैं, उनसे आपके संबंध बड़े अच्छे रहेंगे, प्रेम भरे रहेंगे।
और जो मुख्य प्रेम संबंध की बात करें, उसमें अगर किसी भी प्रकार का जो छुपे हुए प्रेम संबंध है, वो सुरक्षित रहेंगे, शोर मचाए संबंध इतने सुरक्षित नहीं रह पाएँगे। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन एक सामान्य है। इसमें वैवाहिक जीवन से शनि गुजर रहा है। शनि बुरा ग्रह नहीं है, परंतु शनि की एक राशि जो है वो मतलब कहीं न कहीं झगड़ों-वगड़ों की रहती है और शनि गुरु की राशि में बैठा है, तो कहीं न कहीं जीवन साथी का व्यवहार कुछ ज़िद्दी भरा हो सकता है। आप ही को थोड़ा-सा ध्यान रखना है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर हम दोनों में से एक व्यक्ति ठीक रहे तो चीज़ें सब निभ जाती हैं। तो अभी आपको अगर हम वैवाहिक जीवन की बात करें, तो जीवन साथी का जो स्वभाव है, जिसमें कुछ समय से परिवर्तन ग्रहों की वजह से हो सकता है कि वो थोड़ा हठधर्मी हो जाए, तो उसको उसी तरीके से हम टैकल करके बहुत अच्छे से कर सकते हैं। फिर भी शनि मंदिर में तेल चढ़ाना अच्छी अच्छी बात है। हमारे यहाँ उपाय जो पूजा पाठ के होते हैं, वो अच्छे बुरे दोनों ग्रहों में किए जा सकते हैं। बुरा ग्रह कम बुरा हो जाता है, अच्छा ग्रह और अच्छा हो जाता है। मतलब कहीं न कहीं उस ग्रह से आशीर्वाद माँगने की बात करते हैं। तो शनि मंदिर में तेल चढ़ाना तो आप कर ही सकते हैं। उससे आपके कई प्रकार के लाभ होंगे। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में भी लाभ मिलेंगे। ठीक है ना? तो अब बात करते हैं हम लोग स्वास्थ्य के बाद प्रेम की हमने बात की, विवाह की बात की, व्यवसाय की बात करते हैं। व्यवसाय, नौकरी और करियर, ये जीवन का मुख्य आधार होता है ब्रेड एंड बटर के लिए और वो सही होना चाहिए, फिर हम जीवन में बाकी सब चीज़ें सही कर लेते हैं। तो अगर हम देखें, तो यहाँ पर बहुत सारे ग्रहों का संबंध आपके लाभ भाव की तरफ है, दृष्टि है। दृष्टि संबंध में आपको अपनी कमर कस के काम करना होता है। एक होता है कि ग्रह बैठा है, वो आपको कभी-कभी दे देता है, पर दृष्टि संबंध में आपको अपनी मेहनत से या अपनी विल पावर से चीज़ों को हासिल करना होता है। तो अगर आप विल पावर से कुछ करते हैं, तो निश्चित रूप से मल्टीपल सोर्सेज़ ऑफ इनकम डेवलप कर सकते हो इस समय पे। परंतु अगर आप निठल्ले होकर अगर बैठ जाओगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो दृष्टि संबंध की खास बात यही है कि आपको एक संकल्प लेकर अपने कामों में आगे बढ़ना होता है, फिर ग्रह आपको आशीर्वाद भी देते हैं। तो इसलिए लाभ भाव की अगर हम बात करें, तो मल्टीपल सोर्सेज़ आपको मिल सकते हैं इस हफ्ते, पर आपको उसके लिए चलना होगा, बढ़ना होगा, कुछ करना होगा और नहीं करेंगे तो वो योग भी बनकर नष्ट हो जाते हैं। ठीक है? तो अब बात करते हैं हम लोग एजुकेशन, भाग्य और समाधान। समाधान तो लास्ट में मैं देता ही हूँ, 2 प्रकार के समाधान देता हूँ, मूल मंत्र और सप्ताह की शुभता के लिए। परंतु अभी हम बात कर रहे हैं एजुकेशन से संबंधित बातों की। तो शिक्षा के अंदर कई उतार-चढ़ाव की स्थिति है, परंतु अंततोगत्वा नेगेटिव नहीं है। मतलब उतार-चढ़ाव का मतलब होता है कि हम अपने कुछ पढ़ाई के अंदर कुछ स्ट्रगल्स महसूस कर रहे हैं, परंतु फाइनल रिजल्ट नेगेटिव नहीं है। तो शिक्षा किससे संबंधित थोड़े बहुत मतलब संघर्ष के साथ आप अपने गोल को अचीव कर पाएँगे। और भाग्य की अगर हम बात करें, तो भाग्य राशि का स्वामी शुक्र जो कि उदय हो रहे हैं आपके 31 तारीख की रात्रि को, तो जो लंबे समय से थोड़ी-सी शिथिलता बनी हुई है, वो भी सप्ताह के अंत तक समाप्त हो जाएगी और मुझे लगता है कि आगामी समय शुक्र मजबूत होगा, तो आपके जीवन में मतलब भाग्य में भी मजबूती आएगी, कार्य आसानी से होंगे। जब-जब ग्रह अस्त या कमज़ोर होता है, तो काम तो तब भी होते हैं क्योंकि शुक्र बुरी अवस्था में नहीं है, अच्छे घर में बैठा है, अच्छे ग्रहों के साथ बैठा है, बस अस्त होने की वजह से पूर्ण रिजल्ट नहीं दे पा रहा। तो भाग्य के जैसे होता है ना, हमने ₹1 कमा रहा है और 75 पैसे पे अटक गए, बस इतना है, पर कमा तब भी रहे हैं, लॉस नहीं है। तो भाग्य के अंदर बस मेहनत को बढ़ा देनी चाहिए, जब ऐसी अवस्था हो तो अपनी मेहनत से सब कुछ अर्जित कर पाओगे। तो इस हफ्ते का मूल मंत्र तो मैंने बहुत अलग लिखा है, बहुत सोच समझ के लिखा है, पर एक मूल मंत्र एक्स्ट्रा दे रहा हूं कि इस हफ्ते अगर आपका कर्म का तूफान रहा, तो आप हर चीज अपने चीजों को अवेल कर लेंगे और नहीं रहा तो चीजें वहीं के वहीं रुक जाएंगी। तो इस बार मतलब सप्ताह को शुभता के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि जो मंगल है वो यहाँ पर बहुत ही डिसाइड करने वाला ग्रह है। आपके लॉसेस का भी मालिक है, उच्च का भी है और आपकी लाइफ के मतलब का मूवमेंट का भी मालिक है, तीसरे घर का भी मालिक है। तो सभी चीजों को अगर कोई मैनेज कर सकता है तो हनुमान जी कर सकते हैं। हनुमान जी की शरण में जाने से आपकी लाइफ का जो मैंने जहां-जहां आपको उथल-पुथल की बात करी है, वहां चीजें मतलब रेगुलाइज होंगी, ठीक होंगी और मतलब मेरे ख्याल से प्रभु शरणम केवलम से सारी चीजें ठीक होती है।
तो ईश्वर की शरण से हमारे जो बिगड़े हुए काम है वो संवर जाते हैं। और इस हफ्ते का मूल मंत्र है माँ की सेवा व आशीर्वाद जीवन में सुरक्षा कवच की तरह रहेगा। तो यहाँ पर बृहस्पति जो है वो आपके माता के घर के राशि का स्वामी, माता के घर को देख रहा है, जमीन मकान वाहन का भी सुख दे सकता है। 2 जून को बृहस्पति चेंज हो जाएगा, उससे पहले अगर कोई व्यक्ति जमीन मकान वाहन संबंधी कोई कार्य कर रहा है तो उसमें भी प्रगति हो सकती है। ये हफ्ता इस तरीके से पूरा होता है। अगले हफ्ते फिर मैं आपका राशिफल लेकर आऊंगा। उससे पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे वीडियोस का इंडिकेशन मिलता रहे। बेल आइकन जरूर क्लिक करें, उसी से इंडिकेशन मिलते हैं। तो सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन क्लिक भी करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।